जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, बीएड थर्ड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी जो आपका निर्देशन चैप्टर है उसे हम लोग पहला चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया होगा थ्योरेटिकल। आज हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और आपका सहयोग आज बताएगा कि कल की वीडियो आपकी ऑब्जेक्टिव होगी या फिर थ्योरेटिकल होगी। यदि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो कल आपकी वीडियो एक और बनेगी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर। साथियों, आप सबको बता दें कि अभी कोई निर्धारित नहीं कर सकता है कि पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। तो साथियों, आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, तो इसलिए आज के क्वेश्चंस जो हैं वो पूर्णतया ऑब्जेक्टिव हैं। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ग्रुप में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निर्देशन का क्या अर्थ है। तो निर्देशन का अर्थ निर्देशन करना, पथ प्रदर्शन करना, संकेत करना या फिर उपरोक्त सभी। तो आप सबने जब थ्योरी पढ़ी है तब आपको बताया था निर्देशन का अर्थ तो निर्देशन करना है ही, पथ प्रदर्शन करना भी है और संकेत करना। निर्देशन क्या होता है? किसी को निर्देश देना, किसी को संकेत देना, इसलिए सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं, उपरोक्त सभी। एक बात बता दें, अगर किसी क्वेश्चन के दो ऑप्शन आप देख ले रहे हैं कि सही है तो आप तीसरा सही मानकर सभी पर आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों है, किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? क्या कह रहे हैं? किसी व्यक्ति की रुचि, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो ये समालोचन कहलाता है या फिर निर्देशन कहलाता है या फिर अध्ययन कहलाता है या फिर ऑप्शन डी श्रेष्ठता कहलाता है। तो इसे साथियों क्या कहेंगे? निर्देशन कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्देशन। निर्देशन जो होता है वो व्यक्ति की रुचि, योग्यता और क्षमता को देखते हुए भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने है, निर्देशन का लक्ष्य किस में सामंजस्य स्थापित करता है? ऑप्शन ए है मानव और मजदूरी, व्यक्ति और समाज, ऑप्शन सी है प्राणी और जगत, ऑप्शन डी है समस्या और समाधान। तो आप समझ गए होंगे निर्देशन का लक्ष्य जो है वो आपके व्यक्ति और समाज में, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, भावी मीन्स आने वाले जीवन के लिए, तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। किसने कहा? किसने कहा था कि जो निर्देशन होता है व्यक्ति के भावी जीवन के लिए व्यक्ति को तैयार करता है? भावी जीवन मतलब जैसे स्टूडेंट है कोई 11-12 साल का, तो जिससे निर्देशन दिया जाएगा, निर्देशन कौन करेगा? बड़े बूढ़े करेंगे, यानी कि माता पिता कर सकते हैं, अध्यापक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई अनुभवशील व्यक्ति निर्देशन दे सकता है। वो क्यों दे रहा है? कि आप भावी जीवन में क्या करेंगे, मतलब आगे आने वाले जीवन में यदि उस आधार पर चलेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है, अनुभवशील व्यक्ति पक्का दे सकता है। ऐसा हस्बैंड कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसा हस्बैंड कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों है आपके साथ सामने, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया? किन अर्थों में लिया साथियों? व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता निर्देशन होगी, शिक्षा की उपक्रिया के रूप में, विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों आप सबको बता दें इसका आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ये सारी बातें जो कही जा रही हैं वो एकदम से करेक्ट हैं। निम्न में से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपसे पूछ रहा नहीं है, लेकिन आपसे पहले ऑप्शन में कह रहा है कि निर्देशन जो है वो प्यारे साथियों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या फिर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो बात सही कह रहा है, लेकिन हमसे पूछा है नहीं। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो ये बात सही है, तो इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं।
निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है। बात सही कही जा रही है कि निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है। ऑप्शन सी में कह रहे हैं निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता, जबकि आपको पता है कि निर्देशन जो है वो हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित करता है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं नहीं करता है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा कि ये बात सही नहीं है। जबकि डी ऑप्शन कह रहे हैं निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो इसमें तीन चीज़ें क्लियर हैं। सही कह रहे हैं कि निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर निर्देशन कभी भी रुकता नहीं है। ऑप्शन बी भी कह रहा है निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है, और ऑप्शन डी भी सही कह रहा है निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। आप पहले पढ़ चुके हैं इसको, इसलिए सी ऑप्शन में कह रहा है निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है। बस यही बात गलत कह रहे हैं, और हमसे पूछा गया था नहीं, इसलिए सी ऑप्शन। समझ गए होंगे अच्छे से। निम्न में से निर्देशन किस पर आधारित है? निर्देशन जो है वो किस पर आधारित है? रुचि, योग्यता, क्षमता, या फिर सभी पर? तो आपको बता दें निर्देशन है व्यक्ति की रुचि पर भी आधारित होता है, योग्यता पर भी आधारित होता है, और उसकी क्षमता पर भी आधारित होता है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अब कहेंगे आप रुचि पर आधारित कैसा होता है? तो निर्देशन क्या होता है? किसी व्यक्ति को दिया गया परामर्श ही मान लो थोड़ी देर के लिए निर्देशन, तो निर्देशित करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए गए और आपने देखा टैलेंटेड बच्चा है, तो आपने कहा बेटा आपको साइंस साइड लेनी चाहिए। फिर आपने देखा कि साइंस साइड ले रहे हैं स्टूडेंट, फिर किसी को बायो दे दी जाती है, किसी को मैथ दी जाती है। तो क्यों किसी को बायो और किसी को मैथ दी जाती है? उन्हें निर्देशित किया जाता है, उन्हें निर्देशन दिया जाता है कि बेटा आप जो हैं थोड़ा बायो में रुचि अच्छा रखते हैं, तो इसलिए आप डॉक्टर बन सकते हैं, और जो मैथ्स में रुचि रखते हैं, मशीन्स में रुचि रखते हैं, उन्हें इंजीनियर बनने के लिए निर्देशन दिया जाता है। तो ये क्या हुआ? उसकी रुचि के आधार पर बच्चा किस में रुचि दिखा रहा है। योग्यता तो समझी गए हैं, क्षमता। अब व्यक्ति की क्षमता का क्या है, उसी आधार पर उसको निर्देशन दिया जाता है। सोचिए सचिन तेंदुलकर से कह दिया जाता कि नहीं अब आपको मास्टर बनना है, तो क्या वो इतना अच्छा हासिल कर पाते जितना अच्छा आज कर रहे हैं कि हम लोग क्रिकेट का उन्हें भगवान कहते हैं? तो उनके अंदर क्षमता थी कि वो क्रिकेट खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्षमता हो गई। तो जैसी जिसकी क्षमता है, कोई व्यक्ति जो है वो सोच लो कि उसका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उससे कह दिया जाएगा नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, ऐसा तो नहीं। उसकी क्षमता के आधार पर उसे निर्देशन दिया जाएगा। नहीं तो हम लोग जिसको चाहें मिल गए, अच्छा बेटा मोटिवेट करते हैं तुम्हें IAS बनना है, PCS बनना है, तो सब नहीं बन सकते ना। तो अब उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाए, समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझते तो कमेंट कीजिए। निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई या बहन या अन्य परिवारिक जनों या अध्यापकों द्वारा दिया जाता है तो इसका रूप कैसा हो जाता है? तो सामान्यीकृत, या फिर विशिष्टकृत, या फिर मनोकृत, या सेवाकृत। तो आप समझ गए होंगे सामान्यीकृत हो जाता है। अब एक चीज़ और कुछ क्लियर कर लो कि निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारिजन अध्यापक देते हैं। तो अब कभी कभी क्वेश्चन कह दिया जाए कि निर्देशन कौन दे सकता है, तो माता पिता दे सकते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन दे सकती है, अन्य परिवारिजन दे सकते हैं जो आपसे बड़े हैं, या फिर आपके गुरुजन दे सकते हैं, अध्यापक दे सकते हैं, या फिर यहीं पर ऐड कर लो कि अनुभवशील व्यक्ति भी आपको निर्देशन दे सकता है। क्लियर? तो इसका आंसर जो था वो ए ऑप्शन था। क्लियर? ये भी क्लियर कर लो। क्वेश्चन को एकदम से ख़त्म करते जाओ, उसका पोस्टमार्टम करते जाओ, दोबारा क्वेश्चन उस पर बनना नहीं चाहिए। निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है? निर्देशन जो होता है वो किस तरह की समस्याएं सुलझाने में सहायता करता है? अब आपको किसी ने निर्देशन दिया तो आप जीवन में कोई भी समस्या आएगी उसे आप सुलझा लेंगे। जैसे जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, तो जी हाँ, निश्चित लक्ष्य भी आपका निर्देशन के द्वारा हो जाता है। सामंजस्य स्थापित करने में, ये भी बात सही कह रहे हैं, इसलिए ए और बी दोनों के साथ चले जाएंगे। निर्देशन हर तरीके से दिया जाता है कि आगे चल के आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप अच्छे रोजगार के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कह दिया जाता है शिक्षा का उद्देश्य रोजगार ही नहीं होता है,
तो उसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों से बातचीत कैसे करेंगे, आपका बिहेवियर क्या होगा, तो वो आपका निर्देशन ही देते हैं टीचर कि कैसे समाज में बैठना है उठना है। अरे सोचो, जब हम लोग घर से निकलते हैं तो माँ बाप कहते हैं बेटा किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी, किसी से बहस नहीं करनी है, बाहर का किसी का हाथ का दिया हुआ खाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से तो वो सारी चीज़ें समझ गए निर्देशन में क्या क्या आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है साथियों 10, निर्देशन का विषय क्षेत्र है, मतलब निर्देशन जो है उसका विषय क्या है, व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन या फिर सभी। तो आपको बता दें जो निर्देशन के विषय हैं वो व्यक्तिगत भी दिया जा सकता है, पर्सनल, सामाजिक भी हो सकता है, ठीक है, और शैक्षिक निर्देशन भी हो सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा विशेष रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है, तो स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन है। क्या है? स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन है। अगला क्वेश्चन है, आज समाज में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है, तो आज समाज का जो निर्देशन का दायित्व है वो स्कूलों पर आ गया है। माता पिता को देखो भैया फुर्सत नहीं मिलती अपने काम से, परिवारीजन भाई परिवार जो हो गए विघटित हो गए, सामूहिक परिवार नहीं तो कौन किसकी कहे, कौन निर्देशित करे कि बेटा ऐसा करने है, और कौन मान रहा है। पैसे पर तो पैसे पर बिल्कुल नहीं, ये बातें सारी गलत हो जाएंगी। अब निर्देशन जो है वो स्कूलों पर आधारित है, जैसे बच्चों को निर्देशित करेंगे वैसे बच्चे चलेंगे, और कुछ दिनों के बाद देखना बच्चे स्कूल के टीचरों की भी बात नहीं मानते हैं। तो टीचर क्या होते हैं आजकल आपने देखा, टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहे, बहुत सारे स्कूलों में देखा होगा कि टीचर बैठे रहते हैं पढ़ाते नहीं, तो है क्या, जब बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं तो बेचारे आराम से बैठ जाते हैं जाके, खैर कोई बात नहीं। तो वर्तमान में निर्देशन जो है किस पर, निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर है, स्कूलों पर है। माँ बाप को अपने काम से फुर्सत नहीं है, जबकि हर एक माँ बाप को शाम को चाहिए जब खाना खाने बैठने परिवार में तो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर दें। किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है, किसका उद्देश्य है, तो किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है, तो भैया निर्देशन का ही है। किसका है? निर्देशन का है। निर्देशन का उद्देश्य है, निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है, परामर्श देना, बिल्कुल निर्देशन परामर्श ही होता है। नियुक्ति और अनुकरण बिल्कुल होता है। सामंजस्य बनाए रखना ये भी है, निर्देशन में दिया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा आप रिपीट करने के लिए कह देंगे, हम रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं किसमें निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया। क्या कह रहे हैं, किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया। ऑप्शन ए कह रहे हैं क्रो तथा क्रो, ऑप्शन बी कह रहे हैं लीफीवर तथा टसेल, ऑप्शन सी कह रहे हैं ए और बी दोनों, इसलिए ए और बी दोनों के साथ चले जाएंगे। देखो जो क्वेश्चन शॉर्ट होगा उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं है उसे ज़्यादा नहीं समझाएंगे, जिस क्वेश्चन में कुछ है तो उसे पक्का समझाएंगे। 16 इनमें से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ निर्देशन में नहीं आती, इस तरह से हो जाएगा ना। निर्देशन एक सेवा है, बिल्कुल किसी को हम लोग निर्देशित करते हैं, उसे बताते हैं कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, तो ऐसे थोड़ी नहीं कि बेटा देखो आगे ऐसा ऐसा करना है लाओ 5 रुपया दो, ऐसा तो नहीं। तो निर्देशन एक क्या है, सेवा है, फ्री। निर्देशन एक सेवा है और वो कह रहे हैं विशेषता नहीं है, तो जो नहीं होगी वो देखेंगे। तो निर्देशन क्या है, एक सेवा है, बात सही कह रहे हैं। निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया है, ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है। निर्देशन जो है वो जटिल प्रक्रिया नहीं है, आजकल तो भैया सिखाना तो बच्चे सिखाने लगते हैं बूढ़ों को। निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है, बिल्कुल व्यक्ति केंद्रित भी हो सकती है, समाज केंद्रित भी हो सकती है। इसमें रुचि योग्यता एवं क्षमता है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी जो है वो विशेषता नहीं है कि जो निर्देशन है एक जटिल प्रक्रिया है, निर्देशन जटिल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। अगला प्यारे साथियों आपके सामने क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति के उपयुक्त कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय
के चयन हेतु सहायता करता है। तो व्यक्ति के व्यवसाय के चयन हेतु कौन सहायता करेगा? निर्देशन। देखो, निर्देशन के द्वारा ही आप काफ़ी लोगों के साथ पहले बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि भैया हम फला फला बिजनेस करना चाहते हैं, क्या इसमें लाभ होगा या फिर हानि होगी, ठीक है। इसके बाद करते हैं तो लोग अपने अनुभव उसमें शेयर करते हैं, बताते हैं, निर्देशित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? निर्देशन जो होता है किसके मार्ग को अवरुद्ध करता है, मतलब रोकता है? सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, जातिपात, सभी। तो निर्देशन जो है वो विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है। कौन कौन से? सांप्रदायिकता, इसको भी करता है। प्रांतवाद मतलब क्षेत्रवाद, जातिपात इसको भी करता है, और इसीलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। और आजकल देखते हैं राजनीतिक लोग जो होते हैं वो सांप्रदायिकता भी कराते हैं, सांप्रदायिक दंगे सुने होंगे। प्रांतवाद ये भी होता है कि भैया क्षेत्रीय नेता चुनो। जातिपात तो भैया चरम सीमा पर पहुंच गई है आजकल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सबको रोकता है कौन? निर्देशन। यदि आपको विवेक है, ज्ञान है, तो आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे कि जात पात नाम की दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि आज यदि आप दूसरे कुल में हैं तो कल आपका कोई पता नहीं कि आपका मरने के बाद किस कुल में जन्म लें, फिर उधर से दंगा करना आप स्टार्ट कर दें, तो ऐसा तो नहीं सही है। तो आप मानव हैं, मानव के लिए कार्य करें। जो आपको भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं जात पात में बटो, तो आप सोच लीजिए ये समाज में जहर घोरेंगे और आपको बर्बाद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से लोगों को धर्म के नियम, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जा सकता है? तो व्यक्ति को, देखो पिछले वाले में देख रहे हैं, धर्म, जाति, सांप्रदायिकता, निर्देशन के द्वारा। अगला प्यारे साथी क्वेश्चन है, किसके द्वारा व्यवसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है? विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं, व्यवसायिक विभिन्नताओं, आधुनिकीकरण, ये सारी बातें सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। आज सोचा था साथियों कि टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन वीडियो को देखते हैं कहाँ तक जाती है, फिर आगे देखेंगे आपका जो है इसमें रुचि कितनी है, उस आधार पर वीडियो करी जाएगी। लेकिन साथियों आपको बता दें, यदि आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं की तो मैं कह रहा हूँ कि 90% आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं पेपर। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव की तैयारी करके चलें, एकदम आपसे कुछ नहीं होगा। आप सेकंड सेमेस्टर में इसका परिणाम भुगत चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोगों के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे हुए थे, या बहुत सारे लोग तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे कि कैसा एग्ज़ाम हुआ था। तो उससे पहले आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि वो आपके कम नंबर आए हैं तो आपको यहाँ पर परसेंटेज उठानी है, तो तैयारी को आप अच्छे से करते रहिए। स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी है? तो बाकर मेहंदी की है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है? कौन एक दूसरे का सहयोग करके? अध्यापक, मुख्य अध्यापक, विद्यालय परामर्शदाता, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा जगत से ही जुड़े हुए हैं सभी लोग। निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। यह किस विद्वान ने कहा है? कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहने वाले हैं प्रोटेक्टर। हर जगह प्रोटेक्ट करेगा, चाहे स्कूल की बात हो या फिर बाहर की बात हो, तो प्रोटेक्टर ऐसे याद कर लो। अगला है, निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से हैं? निर्देशन में मूल्यांकन होता है, समायोजन होता है, नवीनीकरण होता है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन होता है? मूल्यांकन होगा, समायोजन होगा, नवीनीकरण होगा, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है,
इसलिए निर्देशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्ति केंद्रित सेवा कहते हैं। क्या कहेंगे? व्यक्ति केंद्रित सेवा। याद रहेगा। वे सभी क्रियाएं जो कि आत्मज्ञान में सहायक होती हैं, विचार किसका विचार है? क्या कह रहे हैं? इतना ही रखते हैं। वे सभी क्रियाएं जो आत्मज्ञान में सहायक होती हैं, किसका विचार है? तो ये आपके कौन कहने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में आप इसका कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, डी ऑप्शन आपका बर्नाल्ड। कौन कहते हैं? बर्नाल्ड कहते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन होगा यही आपका, क्योंकि वीडियो लंबी होगी, शायद आप इस पर ज़्यादा अपना सहयोग ना दें, तो कमेंट सेक्शन आज का बताएगा कि आपकी वीडियो कितनी लंबी रखी जाए। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली है? व्यवसाय, शिक्षा या फिर सहायता? आप जीवन पर्यंत सहायता कर सकते हैं, या फिर शिक्षा दे सकते हैं, या फिर व्यवसाय कर सकते हैं, या फिर निर्देशन। तो साथियों, निर्देशन जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा आपको बहुत पहले बता चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बीएड में एक अच्छा गोल हासिल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।